नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह की दूसरी रचना सत्य के प्रयोग, आत्मकथा का अंश आत्मिक शिक्षा। तो देखें, आत्मिक शिक्षा अंश में गांधी जी के जो विचार है वो कुछ इस प्रकार है कि गांधी जी को विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में अधिक परिश्रम करना पड़ा। वे चाहते थे कि विद्यार्थी अपने धर्म के मूल तत्व को जाने। वह आत्मा के विकास का अर्थ चरित्र के निर्माण को मानते थे। आत्मा के विकास का अर्थ है चरित्र का निर्माण, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी आत्मज्ञान को चौथे आश्रम यानी कि वृद्धाश्रम की बात नहीं मानते थे। आत्मिक शिक्षा दें, क्योंकि सामान्य तौर पर आम तौर पर लोग आत्मज्ञान को चौथे आश्रम की वस्तु मानते हैं, यानी कि वृद्धाश्रम की वस्तु मानते हैं। यानी कि जीवन भर सारा जीवन जो है, जब तक व्यक्ति के शरीर में सामर्थ्य होती है तब तक वो भौतिक जीवन जीने में विश्वास करते हैं, और जब उनका शरीर हिम्मत हार जाता है, शक्ति विहीन होने लगता है, तब वे यानी कि उस समय जीवन का चौथा आश्रम वृद्धावस्था जो होती है, तब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीने को महत्व देता है। किंतु गांधी जी इसके विपरीत विचार रखते हैं। आत्मिक शिक्षा देने के लिए वे विद्यार्थियों से भजन गवाते, नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाते। बाद में उन्हें अनुभव हुआ कि यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं बल्कि शिक्षक के आचरण से ही प्राप्त किया जा सकता था। शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जो है वो शिक्षक के चरित्र को आत्मसात करते हुए उसका अनुकरण करते हैं, और उसी से विद्यार्थी के चरित्र का भी निर्माण होता है। तो गांधी जी ने ये भी अनुभव किया कि उन्हें विद्यार्थियों के सामने अच्छा बनकर रहना चाहिए। गांधी जी विद्यार्थियों को मार पीट करके पढ़ाने के विरोधी थे। आश्रम में एक हठी छात्र को पीटने की घटना का भी जिक्र गांधी जी यहाँ करते हैं। तो आइए आनंद लेते हैं हम आत्मिक शिक्षा इस अंश का। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा था, यानी कि धार्मिक ग्रंथों को कम महत्व दिया। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए। क्या मानते थे गांधी जी? कि विद्यार्थियों को अपने धर्म के मूल तत्वों को जानना चाहिए। इनकी गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थी अपने धर्म के मूल तत्व जाने। अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए प्रत्येक को। इसलिए मैंने यथाशक्ति यानी कि अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य अनुसार इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके। किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। तो बौद्धिक शिक्षा देना हुआ। आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है। इसे मैं टॉलस्टॉय आश्रम के बालकों को सिखाने लगा उसके पहले ही जान चुका था। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना। देखो, गांधी जी आत्मिक शिक्षा को क्या मानते हैं? चरित्र का निर्माण करना ही आत्मिक शिक्षा है। ईश्वर को पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है, और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, बल्कि हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा गांधी जी का विश्वास था। यानी कि आत्म शिक्षा का आशय क्या है गांधी जी के अनुसार? तो आत्म शिक्षा का आशय है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम यानी कि वृद्धाश्रम में प्राप्त होता है, ऐसा लोगों में भ्रम फैला है। लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं, मुलतवी यानी कि स्थगित करके रखते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं। यानी कि बुढ़ापा और बचपन दो ऐसी अवस्थाएं हैं मानव जीवन की जिसमें वह स्वयं कुछ भी करने के योग्य नहीं रहता, वह स्वयं दूसरों पर आश्रित जीवन जीता है। और ऐसे में पराश्रित जीवन जीते हुए कैसे कोई
आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, अर्थात नहीं। इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है। सार्वत्रिक यानी कि सब जगह, सर्वत्र, सब जगह ऐसा ही अनुभव मिलता है, यानी कि सभी लोग आत्मज्ञान को चौथे आश्रम की वस्तु मानते हैं। संभव है कि सन 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे। गांधी जी के यही विचार रहे हैं उस विषय में उस समय के। तो अब देखो, गांधी जी के समक्ष प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए। मैं बालकों से भजन गवाता। देखो, प्रश्न भी बनता है कि गांधी जी आत्मिक शिक्षा के लिए क्या करते थे, बालकों को आत्मिक शिक्षा देने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो बालकों से भजन गवाते, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाते, किंतु इससे मुझे संतोष न होता था। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता, किताबों से तो ये ज्ञान दे ही नहीं सकते। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा, जिस प्रकार शरीर को शारीरिक कसरत करके शिक्षित किया जाता है, सांचे में ढाला जाता है, और बुद्धि की कसरत होती है, और बुद्धि की बौद्धिक कसरत से बुद्धि की शिक्षा मिलती है। उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। अब देखो, आत्मिक कसरत कैसे हो। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। देखो, आ गई महत्वपूर्ण बात, यानी कि शिक्षक का आचरण जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ आचरण यदि है तो वो उसके जो विद्यार्थी है उनका भी आचरण बिल्कुल उस शिक्षक की ही भांति होगा, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थी का आदर्श बन करके उसके समक्ष उपस्थित होता है और विद्यार्थी शिक्षक के आचरण को अनुकरण करते हैं, उससे ही वे सीखते हैं। तो इसीलिए एक शिक्षक का जो आचरण है वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए और एक शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए। ये आवश्यक है एक श्रेष्ठ विद्यार्थी के चरित्र निर्माण के लिए। अतएव युवक हाजिर हो चाहे ना हो, ये युवक यहाँ विद्यार्थी के लिए आया है कि विद्यार्थी चाहे शिक्षक के समक्ष उपस्थित हो अथवा ना हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। सावधान रहना चाहिए कहने का आशय ये है कि अपने चरित्र को श्रेष्ठ रखना चाहिए, अपने चरित्र को अच्छा और महान रखना चाहिए, क्योंकि यदि भले ही विद्यार्थी के सामने शिक्षक नहीं है, शिक्षक बहुत दूर उससे है, लेकिन फिर भी उस शिक्षक का आचरण, उसके क्रियाकलाप, उसके कर्म आदि उसके विद्यार्थी को प्रभावित करते हैं। दूर बैठा शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने विद्यार्थी को प्रभावित करता है। तो इसीलिए चाहे विद्यार्थी हमारे समक्ष उपस्थित है अथवा नहीं, हमें हमारे जीवन को एक आदर्श जीवन, यानी शिक्षक को अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने आचरण को एक आदर्श चरित्र, आदर्श जीवन और आदर्श आचरण, अनुकरणीय आचरण बना करके जीना चाहिए, चाहे उसका विद्यार्थी उसके समक्ष उपस्थित है अथवा नहीं। अतएव युवक हाजिर हो चाहे ना हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है, यानी कि लंका का आशय दूरी से है, दूर स्थान पर बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण से अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है, अर्थात प्रभावित कर सकता है, उन्हें बदलने पर मजबूर कर सकता है, विवश कर सकता है। श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, श्रेष्ठ आचरण करने के लिए मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं, यानी कि गुरु स्वयं झूठ बोलते रहे और शिष्यों को कहे कि देखो बेटा, झूठ नहीं बोलते, गलत है, झूठ बोलना पाप है, अपराध है, और स्वयं झूठ बोलते रहे, तो आपके विद्यार्थी आपकी बात का अनुसरण करेंगे, अर्थात नहीं करेंगे। तो उसके लिए अपने विद्यार्थियों को सत्य का पालन करने के लिए सबसे पहले गुरु को स्वयं सत्य का पालन करना अति आवश्यक है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो वह व्यर्थ ही होगा, यानी कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता। यदि शिक्षक स्वयं कायर है, डरपोक है, भीरू है, शेर की कहानी बच्चों को सुना रहा है बड़े साहस के साथ कि यदि शेर सामने आ जाए तो भी भयभीत नहीं होना चाहिए, इतने में चूहा आ जाए और शिक्षक डर जाए और डर करके कांपने लगे चूहे से,
तो क्या वो शिक्षक उस साहस भरी कहानी से अपने शिष्यों को साहस की शिक्षा दे सकता है क्या? साहस का पाठ पढ़ा सकता है क्या? अर्थात नहीं पढ़ा सकता। यानी कि उसका स्वयं का चरित्र यदि साहस उसमें नहीं है, चरित्र में साहस का गुण यदि नहीं है, उसके स्वयं के व्यवहार से, उसके स्वयं के आचरण से यदि कायरता झलकती है, कायरता प्रकट होती है, तो उसकी लाख शिक्षा देने पर भी उसके शिष्य जो है वो साहस का पाठ नहीं पढ़ सकते, उससे साहस की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो कहने का आशय ये है कि जो गुण, जो आचरण शिक्षक का होता है, उसी का अनुकरण उसके विद्यार्थी करते हैं। तो डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता। मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवकों और युवतियों के समूह पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए। पदार्थ पाठ सा, देखो पदार्थ पाठ कहने का आशय एक ऐसा सिद्धांत है, पदार्थ जिसमें भौतिक पदार्थ को सब कुछ माना जाता है। पदार्थ पाठ का मतलब है यानी भौतिक पदार्थों को, यानी कि जो हमारे सामने है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम भोग सकते हैं, उसी को कहेंगे हम। तो ऐसा सिद्धांत जिसमें भौतिक पदार्थों को सब कुछ माना जाता है और जिसमें आत्मा और ईश्वर नहीं माने जाते, कहने का आशय ये है। हम इसको कह सकते हैं मैटेरियलिज्म भी बोल सकते हैं हम इसको। पदार्थ पाठ यानी मैटेरियलिज्म, यानी कि जो मैटर जो हमारे सामने है, जो हमारे समक्ष उपस्थित है, हम उसी को मानेंगे। यानी कि कहने का आशय ये है, यहाँ पर पदार्थ पाठ कहने का मतलब ये है कि गांधी जी स्वयं अपने शिष्यों के समक्ष इस रूप में खड़े होते थे, यानी कि जो वे अपने शिष्यों को बनाना चाहते हैं, जिस रूप में वे खड़े उनके सामने आ जाते हैं, यानी कि जैसे वो है बिल्कुल वैसे कि वैसे अपने शिष्यों के समक्ष उपस्थित होते हैं, जिससे कि उनके शिष्य क्या करते हैं, जिससे कि उनके शिष्य उनके शिक्षक बनते हैं। यानी कि गांधी जी के आचरण में यदि कुछ कमी है तो वे शिष्य वे स्वयं क्या करेंगे, वे स्वयं गांधी जी को आगाह करेंगे कि नहीं ये गलत हो रहा है। यानी कि इसका आशय ये है कि उनके श्रेष्ठ आचरण से वे शिक्षा भी ग्रहण करेंगे और उनके चरित्र में यदि किसी प्रकार की कमी लग रही है तो क्या होगा, तो वे शिष्य स्वयं उस कमी को महसूस करते हुए उसे मिटाने का प्रयास करेंगे। मैं यह समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। उनके लिए, किन के लिए? अपने शिष्यों के लिए, अपने शिष्यों के लिए अच्छा बन कर के रहना चाहिए, ऐसा गांधी जी को लगता था। अतएव कहा जा सकता है कि टॉलस्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत ही था। यानी कि गांधी जी जो संयमपूर्ण जीवन जीते थे टॉलस्टॉय आश्रम में रह करके, वो उन विद्यार्थियों के कारण ही था, क्योंकि गांधी जी स्वयं के आचरण से उन्हें एक श्रेष्ठ शिक्षा देना चाहते थे, उनके चरित्र का निर्माण करना चाहते थे, उन्हें आत्मिक शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। इस कारण गांधी जी भी ऐसा ही संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही उधम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा न देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और सबसे बड़ी चीज़ ये, विद्यार्थियों को सजा दे करके उन्हें सुधारना गांधी जी के शब्दकोश में नहीं था। तो एक विद्यार्थी जो था बहुत उधम मचाता था, बहुत शरारती था, सब दूसरों से झगड़ता भी लड़ता भी रहता था। मैं घबरा उठा। क्यों गांधी जी घबरा उठे? क्योंकि सज़ा देना गांधी जी के अनुसार उचित नहीं था। मैं विद्यार्थियों को कभी सज़ा न देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही न था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल यानी डंडा उठाकर उसकी बाँह पर दे मारा। मारते समय मैं काँप रहा था। गांधी जी मारते समय क्यों काँप रहे थे? ऐसा तो नहीं है कि गांधी जी उससे भयभीत हो रहे थे। गांधी जी काँप इसलिए रहे थे क्योंकि गांधी जी पहली बार किसी बालक को सजा दे रहे थे, किसी को पहली बार पीट रहे थे गांधी जी। तो गांधी जी मारते समय काँप रहे थे। इसे उसने देख लिया होगा, उस बालक ने देख लिया। मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था। कैसा अनुभव? कि गांधी जी से पिटाई हो रही हो किसी बालक की। ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले कभी नहीं हुआ था। विद्यार्थी रो पड़ा।
उसने मुझसे माफ़ी मांगी। देखो क्यों रोया है, क्यों माफ़ी मांगी है। उसे डंडा लगा और चोट पहुंची, इससे वह रोया न था। उसको डंडा लगा है, चोट पहुंची है, उसके रोने का ये कारण नहीं था। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उसमें थी। कहने का आशय ये है कि वो बहुत सुगठित शरीर वाला हट्टा कट्टा युवक था। यदि वो चाहता तो गांधी जी से मुकाबला कर सकता था। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी। उसका शरीर सुगठित था, हट्टा कट्टा था, पर मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। अंडरलाइन करें आप, यहाँ से प्रश्न बनेगा, पर मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। पर मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। कथन किसका, किस संदर्भ में है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी का कथन है यह। उद्यमी शरारती बालक को गांधी जी ने डंडे से मारा था, जबकि गांधी जी कभी किसी को सज़ा देना उचित नहीं समझते थे। वह विद्यार्थी बहुत अधिक उद्यम करता था, दूसरों से लड़ता झगड़ता था, तो गांधी जी को अत्यधिक क्रोध आ गया और गांधी जी ने उसे डंडे से मारा। जब गांधी जी उसे मार रहे थे तो मारते समय गांधी जी काँप रहे थे, यानी कि उसको मारने में गांधी जी को पीड़ा थी, उसको मारने में गांधी जी को दुख हो रहा था। तो उस डंडे में गांधी जी के दुख का दर्शन उसने कर लिया था, यानी कि गांधी जी कितने दुखी हो रहे हैं उसे पीटते समय, ये बात उस बालक को समझ में आ गई थी। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि पशुता का ही दर्शन कराया था, यानी कि मारना हिंसा है, और ऐसी हिंसा करके गांधी जी को लगा कि उन्होंने पशुत्व का परिचय दिया है, ऐसा गांधी जी को लगा। बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। मुझे ऐसी ही एक घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था, अपने लड़कों में से यानी कि अपने विद्यार्थियों में से, अपने शिष्यों में से, रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर सका हूँ। इस दंड के, देखो अंडरलाइन करना आप, यहाँ प्रश्न बनता है, इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है। देखो, दंड के औचित्य के विषय में गांधी जी को शंका क्यों थी? क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी, यानी कि गांधी जी को दंड के औचित्य के विषय में शंका क्यों थी? शंका पहले तो ये थी कि उन्होंने पशुता का परिचय दिया है अथवा अपनी आत्मा का परिचय दिया है, तो गांधी जी को लगता था कि उसको पीटने के पीछे जो प्रेरणा थी वो गांधी जी का क्रोध रहा है, दुख नहीं। दुख कैसा? दुख होता तो किस बात का होता? उसको सुधारने के लिए, कि भाई देखो कितना बालक बिगड़ा हुआ है, कितनी दुखपूर्ण बात है, उसको सुधारना अति आवश्यक है, ये देख करके नहीं पीटा था गांधी जी ने, यानी कि ये प्रेरणा नहीं थी, दुख नहीं था। दुख तो वैसे तो दुख तो था ही गांधी जी को कि इतनी उद्यम मचाता था बालक, इतना शरारती था, ये देख करके दुख तो होता ही था। किंतु दुख के साथ साथ गांधी जी को क्रोध भी आ गया था, उस बालक पर क्रोध आया था, और क्रोध करके जब उसको पीटा है गांधी जी ने, तब गांधी जी को अपने दंड के औचित्य के विषय में शंका है कि दुख के लिए पीटा या क्रोध के लिए पीटा, यानी कि दोनों की भावना मिश्रित थी, यानी कि दोनों ही बातें थी। गांधी जी दुखी भी थे उसके ऐसे आचरण से और उनको क्रोध भी आ गया था, तो मिश्र भावना होने के कारण गांधी जी को अपने दंड के औचित्य के विषय में शंका थी। इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीखा। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता ये मैं कह नहीं सकता। उस बालक के साथ यदि इस तरीके का उपयोग किया होता तो क्या परिणाम रहता, ये गांधी जी कहते हैं कि नहीं अनुमान लगा सकता। पर उस घटना ने, हाँ, वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया। मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया, पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है, विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का
क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, ऐसी ही घटनाएं घटित हुई, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। तो देखिए, हम बात करते हैं आज की वीडियो से हम प्रश्नों की। तो जो सबसे पहला जो प्रश्न है, बिल्कुल वो आपको ये लिखना है। मैंने वीडियो शुरू करने से पहले ही मैंने जिक्र किया था कि आत्मिक शिक्षा के अंश में गांधी जी के जो विचार है वो बताए थे मैंने आपको कि आत्मिक शिक्षा में गांधी जी के क्या विचार हैं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ ताकि बहुत अच्छे से आपके हो जाएगा, यह स्पष्ट हो जाएगा। तो आत्मिक प्रश्न लिखेंगे आप कि आत्मिक शिक्षा अंश में व्यक्त गांधी जी के विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, गांधी जी को विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में अधिक परिश्रम करना पड़ा। वे चाहते थे कि विद्यार्थी अपने धर्म के मूल तत्व को जाने। वह आत्मा के विकास का अर्थ चरित्र के निर्माण को मानते थे। गांधी जी आत्मज्ञान को चौथे आश्रम की बात नहीं मानते थे। आत्मिक शिक्षा के लिए वे विद्यार्थियों से भजन गवाते, नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाते। बाद में उन्हें अनुभव हुआ यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं बल्कि शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। सावधान का आशय अपने विद्यार्थियों के समक्ष एक श्रेष्ठ चरित्रवान होना चाहिए उसे। गांधी जी ने अनुभव किया कि उन्हें विद्यार्थियों के सामने अच्छा बनकर रहना चाहिए। गांधी जी विद्यार्थियों को मार पीट कर पढ़ाने के विरोधी थे। उन्होंने आश्रम में एक हठी छात्र को पीटा था। गांधी जी को उसे पीटने का पछतावा रहा। इसके बाद गांधी जी ने स्वयं को छात्रों के सामने आदर्श रूप में उपस्थित किया। देखें, एक प्रश्न लिखें, गांधी जी के अनुसार आत्मिक शिक्षा का क्या अर्थ है वह विद्यार्थियों को किस प्रकार दी जा सकती है। तो देखें, बात हुई थी हमारी, गांधी जी ने आत्मिक शिक्षा का अर्थ आत्मिक विकास माना है। इसमें चरित्र निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना सम्मिलित है। आत्मिक शिक्षा देने के लिए अध्यापक को अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। उसे विद्यार्थियों के सामने आचरण का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहिए। आत्मिक शिक्षा जो है वो पुस्तकों से नहीं दी जा सकती। फिर देखिए अगला प्रश्न, गांधी जी को आश्रम के उद्यमी छात्र को दंड क्यों देना पड़ा और उसका परिणाम क्या हुआ। आश्रम का एक छात्र बहुत उद्दंड था, सबसे झगड़ता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता न था। एक दिन अत्यंत उपद्रव करने पर, समझाने पर भी न मानने पर गांधी जी को उस पर क्रोध आ गया और उन्होंने रोल से उसके हाथ पर प्रहार किया। उस समय गांधी जी कांप रहे थे। यह देखकर छात्र रोने लगा और उसने गांधी जी से माफ़ी मांगी। अब देखिए, प्रश्न ये भी बनता है कि बालकों को मारपीट कर पढ़ाने के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे। तो गांधी जी बालकों को मारपीट करके पढ़ाने में विश्वास नहीं करते थे। अपनी कक्षा के उद्यमी छात्र को पीटने का पश्चाताप उनको बहुत दिन तक रहा। उनका मानना था कि लड़के को दंड देकर उन्होंने पशु बल का परिचय दिया था। वह घटना क्रोध और दंड देने की भावना से प्रेरित थी, न कि हृदय के दुख को व्यक्त करने की भावना थी। अब देखो, फिर प्रश्न बनता है कि विद्यार्थी को पीटने की घटना से गांधी जी के विचारों में क्या परिवर्तन आया। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि इस घटना के बाद गांधी जी की छात्रों को सुधारने की नीति में बहुत परिवर्तन आया। वह मानने लगे कि आत्मिक शिक्षा शिक्षक के आदर्श आचरण से ही दी जा सकती है। शिक्षक स्वयं सत्यवादी और निर्भीक बनकर ही शिष्य को सत्यनिष्ठ और लीडर बना सकता है। गांधी जी ने अपने विचारों को अपने आचरण में उतारा, यानी कि ऐसा बन करके गांधी जी पदार्थ पाठ बन करके अपने शिष्यों के सामने खड़े रहे। तो देखें क्या शिक्षा मिलती है इससे शिक्षा न केवल विद्यार्थियों को बल्कि शिक्षकों को भी शिक्षा मिलती है कि एक शिक्षक का क्या धर्म है विद्यार्थियों के प्रति, कि वो अपने आचरण में परिवर्तन ला करके, न कि सजा दे करके, अपने आचरण में परिवर्तन ला करके, अपने जीवन को अनुकरणीय बना करके, अपने चरित्र को सुदृढ़ बना करके ही वह अपने शिष्यों को शिक्षित कर सकता है। उनके भविष्य का, उनके चरित्र का, उनके श्रेष्ठ जीवन का निर्माण कर सकता है। आज का वीडियो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं।
देखिए बच्चों, आप सारे प्रश्न प्रतिदिन के प्रश्न हमेशा की वीडियो से आपको जो प्रश्न मिलते हैं, आप प्रतिदिन के प्रश्न प्रतिदिन किया करें। बहुत सुंदर लिखावट में बिल्कुल रुचि के साथ आप प्रश्न करें। ठीक है, धन्यवाद।